क्या आपने कभी सुना है कि जिस देवता ने प्रार्थना पूरी नहीं की उन्हें इस अदालत में मुकदमा चलाकर सजा दी गई। चलिए जानते हैं ऐसे ही एक अनोखे गांव के बारे में। कहानी है छत्तीसगढ़ के बस्तर की। छत्तीसगढ़ का आदिवासी बहुल बस्तर क्षेत्र अक्सर कंगारू अदालतों के लिए सुर्खियों में रहता है, जिसमें माओवादी सजा सुनाते हैं। लेकिन बस्तर में एक और अदालत है जो साल में एक बार बैठती है, और यहाँ तक कि भगवान भी इसकी सजा से अछूते नहीं है। मंदिर में लगने वाली यह अदालत भगवान को दोषी ठहराती है और उन्हें सजा भी देती है। बस्तर क्षेत्र, जहाँ 70% आबादी आदिवासियों की है, मिथकों और लोक कथाओं से भरा पड़ा है। गोंड, मारिया, भत्रा, हलबा और धुरवा जनजातियाँ कई ऐसी परंपराओं का पालन करती है जो इस क्षेत्र के बाहर अनसुनी है और बस्तर की समृद्ध विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनमें से एक है जन अदालत, जिसका अर्थ है लोगों की अदालत, जो हर साल मानसून के दौरान भादो जात्रा उत्सव के दौरान भंगाराम देवी मंदिर में लगती है। 3 दिवसीय उत्सव के दौरान मंदिर की देवी भंगाराम देवी उन मुकदमों की अध्यक्षता करती है जिनमें देवताओं पर आरोप लगाए जाते हैं और पशु पक्षी अक्सर मुर्गियां गवाह देती है। ग्रामीण शिकायतकर्ता होते हैं। शिकायतें फसल खराब होने से लेकर बीमारी तक की होती है, और इसमें ऐसी कोई भी बात शामिल हो सकती है जिसके लिए प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई। सजाएं कठोर होती है। दोषी पाए जाने वाले भगवान को निर्वासन की सजा सुनाई जाती है। उनकी मूर्तियाँ ज़्यादातर लकड़ी के कुल देवता मंदिर के अंदर अपना स्थान खो देते हैं और मंदिर के पिछवाड़े में निर्वासित कर दिए जाते हैं। कभी कभी यह सज़ा आजीवन या तब तक के लिए होती है जब तक कि वे अपने तौर तरीके नहीं सुधार लेते और मंदिर में अपना स्थान वापस नहीं पा लेते। लगभग 240 गाँव के लोग देवताओं पर चल रहे मुकदमों को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। उनके लिए भोज का आयोजन किया जाता है। भारत की समृद्ध विविधता के प्रतीक इस त्यौहार के पीछे यह विचार छिपा है कि देवता भी लोगों के प्रति जवाबदेह है। भंगाराम देवी मंदिर में मुकदमे सिर्फ सजा के लिए नहीं होते, बल्कि सुधार के लिए भी होते हैं। देवताओं को खुद को सुधरने का अवसर दिया जाता है। अगर वे अपना व्यवहार सुधारते हैं और लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं तो उन्हें मंदिर में अपनी गद्दी वापस मिल जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो निर्वासन जारी रहता है। इतिहासकार घनश्याम सिंह नाग कहते हैं, यह परंपरा इस विचार का प्रतिनिधित्व करती है कि देवताओं और मनुष्यों के बीच का रिश्ता पारस्परिक है। देवता लोगों की रक्षा करते हैं और उन्हें भोजन उपलब्ध कराते हैं और बदले में उनकी पूजा की जाती है। अगर यह संतुलन बिगड़ता है तो देवताओं को भी दोषी ठहराया जाता है। अगर लोगों को लगता है कि उनके भगवान ने उन्हें जरूरत के समय निराश किया है तो वे ईश्वरीय अदालत में जाते हैं। इसमें बीमारी का प्रकोप, प्राकृतिक आपदाएं या खराब फसल शामिल हो सकती है। फिर देवताओं को बुलाया जाता है और परीक्षण के बाद उन्हें दंडित किया जाता है। अगर देवता अपने तरीके सुधार लेते हैं, गांव में बारिश या सौभाग्य आ जाता है, तो निर्वासन से वापस आने पर उनका स्वागत किया जाता है। भंगाराम मंदिर समिति के सदस्य फारसू सलाम कहते हैं, अगर ग्रामीणों को लगता है कि उनकी समस्याओं को हल करने के लिए जिम्मेदार देवता विफल हो गए हैं तो उन्हें परीक्षण के लिए यहाँ लाया जाता है। ऐसा साल में एक बार होता है। गांव के नेता इस दिव्य न्यायालय में एक वकील के रूप में काम करते हैं और मुर्गियां गवाह होती है। एक मुर्गी को न्यायालय में लाया जाता है और मुकदमे के बाद उसे मुक्त कर दिया जाता है, जिससे उसकी गवाही समाप्त हो जाती है। सजा गांव के एक नेता द्वारा सुनाई जाती है। माना जाता है कि वह देवी के निर्देशों को आवाज दे रहा होता है। इसके बाद दंडित देवताओं को मंदिर से निकाल दिया जाता है और कभी कभी पैरों के नीचे रख दिया जाता है, और यानी कि एक प्रतीकात्मक कारावास के रूप में। मूर्तियों पर लगे सोने या चांदी के आभूषणों को नहीं हटाया जाता। चोरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, क्योंकि आदिवासियों का मानना है कि ऐसा करने से ईश्वरीय न्याय मिलेगा। किसी भी अदालत की तरह यहाँ भी एक बही खाता रखा जाता है, जिसमें प्रत्येक मामले का विवरण दर्ज होता है। आरोपी देवताओं की संख्या, उनके कथित अपराधों की प्रकृति, गवाह और अंतिम निर्णय। फारसू सलाम ने कहा, हम एक रजिस्टर रखते हैं जिसमें हम सब कुछ दर्ज करते हैं, जैसे कि कितने देवता प्रकट हुए और कितनों को दंडित किया गया। सामान्य कानूनी व्यवस्था में किसी सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, लेकिन बस्तर की दैवीय अदालत में अपील भंगाराम देवी के समक्ष दायर की जानी चाहिए, जिन्होंने सजा सुनाई थी। अगर निर्वासित देवता क्षमा मांगते हैं और देवता को मना लेते हैं तो उनकी निर्वासन की सजा निलंबित की जाती है और वे मंदिर में वापस आ सकते हैं। कवित्री पूनम वासम कहती है, यह एक सामाजिक व्यवस्था है। ऐसा माना जाता है जिस तरह
समाज में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मनुष्य जिम्मेदार है, उसी तरह देवताओं को भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अगर वे अपने लोगों की रक्षा या मदद करने में विफल रहते हैं तो उन्हें भी दंड का सामना करना पड़ता है। बस्तर में रहने वाले जनजातियों के अपने देवी देवता है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार उनमें से कई पहले इंसान थे और अपने अच्छे कर्मों के कारण उन्हें देवी दर्जा दिया गया। स्थानीय निवासियों का मानना है कि भंगाराम देवी सदियों पहले वर्तमान तेलंगाना के वारंगल से बस्तर आई थी। उनके साथ नागपुर से डॉक्टर खान भी आए थे। स्थानीय निवासियों के अनुसार मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में राजा भैरम देव के शासनकाल के दौरान हुआ था। स्थानीय ग्रामीण सरजू कहते हैं, जब माई जी वारंगल से आई तो उन्होंने स्थानीय राजा से बसने के लिए जगह मांगी। उन्हें किस काल के पहाड़ों के पास जमीन दी गई। उनके साथ डॉक्टर खान भी आए, जिन्होंने हैजा और चेचक के प्रकोप के दौरान आदिवासियों की सेवा की। समय के साथ डॉक्टर खान ने देवी दर्जा प्राप्त कर लिया और उन्हें खान देवता या काना डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण अब देवता को नींबू और अंडे चढ़ाते हैं। भंगाराम देवी मंदिर में खान देवता अन्य देवताओं के साथ रहते हैं।